जब हम कुछ नहीं होते तो बहुत कुछ होने का अभिनय करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में भी जो बहुत श्रेष्ठ और बहुत उत्तम और उच्च कोटि के गुरु हैं, संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, सदगुरु हैं, वो फालतू के आडंबरों में नहीं पड़ते। लेकिन जिनके पास और कुछ है ही नहीं, वो तो फालतू आडंबर ही तो करेंगे, वरना उन्हें कोई और तो कुछ है नहीं उनके पास। नमः शिवाय गुरुजी। मैं मायरा। मेरे को एक प्रश्न था कि हमारी जो जनरेशन है, आजकल की जो जनरेशन है, टू बी मोर स्पेसिफाइड जेन सी और जेन अल्फा, उन हमारी जनरेशन में काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम किसी धर्म को, हम किसी भगवान को बुरा भला नहीं बोलते, बट हम भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। और आजकल खासकर बुरे कामों की तरफ काफ़ी जल्दी लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और इन सब ड्रॉबैक्स को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इन पे आप कुछ अपने सजेशंस देंगे? आपने अपने अबोध प्रश्न में ही सुबोध उत्तर दे दिए हैं। आपने इसमें बता दिया है कि हम इन ड्रॉबैक्स से कैसे बचें, यानी कि ड्रॉबैक्स हैं, और दूसरे अल्फ़ा और कौन सी गामा और बीटा और सीटा कौन कौन सी किरणें निकल रही हैं बच्चों में से। तो इन बच्चों को अब खाना वाना देने की ज़रूरत तो है नहीं, चार्जर लगा के उन्हें साइड में बैठा दो, एक बिजली में प्लग लगा दो, छोटा चार्ज हो जाएंगे वो, क्योंकि वो बच्चे नई जनरेशन के हैं, उन्हें अब किसी चीज़ की आवश्यकता तो है नहीं। जैसे वो अपना वो था जादू, थोड़ी देर धूप में बैठा दो, बच्चों को चार्ज हो जाएंगे और अपना काम चालू कर देंगे शुरू। चूँकि ये तो नए अल्फ़ा बीटा गामा है, ये कुछ नहीं है, ये मानसिक विकृतियां हैं, इसका कोई इलाज है नहीं। ये बड़ी तादाद में बड़ी तेज़ी से, जैसे पश्चिम में हुआ है कि वहाँ तीसरा आदमी मनोचिकित्सक के क्लिनिक के बाहर खड़ा है और बैठा है, ये चीज़ें होनी शुरू होंगी, प्रकृति से अलग होंगे। आपने इसमें कहा कि जब हम इन चीज़ों से अलग हैं तो हम गलत चीज़ों की तरफ जल्दी डाइवर्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हम गलत मूल्यों की तरफ जा रहे हैं। और कह रहे हैं भगवान को बुरा भला नहीं कहते, लेकिन मानते नहीं हैं। अब ऐसा समझिए कि हम अपने माता पिता को बुरा भला तो नहीं कहते, लेकिन स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे माता पिता हैं भी कि नहीं। तो ये तो बुरा भला कहने से भी बुरी बात है। लड़ झगड़ लो, कम से कम संबंध की पवित्रता, गरिमा, गहराई तो बची रहेगी। लेकिन आप पहचानने से इनकार कर दें कि हु आर यू, ये तो काम ही खराब हो गया, तो लंबी लकीर खिंच गई। आप लड़ झगड़ लेते, बुरा भला भी कह लेते माँ बाप को तो चल जाता, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं कि माँ बाप नाम की कोई चीज़ भी दुनिया में है, तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई। तो हो सकता है आने वाले समय में ये फ़ोटोकॉपी के रूप में, जैसे एक बच्चा डाला मशीन में और वो फ़ोटोकॉपी निकल के आगे तैयार कि दूसरा बच्चा भी, मतलब ये अब शायद टेक्नोलॉजी ऐसी भी कुछ करने लगेगी। ये बड़ी समस्या की तरफ जाने वाली बातें हैं, ये इससे बड़ी दिक्कतें आएंगी। अभी एक और काम होगा। ये जो गैजेट्स का प्रयोग है ना, ये आपके यहाँ अभिमन्यु का जन्म बंद कर देगा। ये जो माताएं और बहनें ये 24 घंटे मोबाइल मतलब रख कर सो रही हैं और मोबाइल सुन रही हैं और सिरहाने रख रखा है और घंटी बाद में बजती है, ये इनके जो बच्चे होंगे वो बस बच्चे होंगे देखने दिखाने में। वो जैसे वो मैंने बुढ़िया की कहानी सुनाई थी ना आपको, फसल तो अच्छी होगी लेकिन उसमें दाने नहीं होंगे, वो उसमें वो बल नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं होंगी, इनकी मेमोरी सब खत्म हो जाएगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा के चक्कर में मत पड़िए, जीवन मनुष्यता की तरह ही रखिए। और देखिए वहाँ जो आज भी प्राकृतिक वातावरणों के साथ हमारे कृषि प्रधान देश में जो गांव गलियों में जो प्रकृति के साथ लोग हैं, ना वो डिप्रेस हैं, ना उनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है, ना उनको कुछ और करना है, ताज़ा खाना खाते हैं, ताज़े वातावरण में रहते हैं। तो ये फालतू की चीज़ों से बचिए और ज़्यादा शॉर्टकट्स में कुछ रखा नहीं है। अभी जो ये मुझे उसका पता नहीं कौन सी जनरेशन पैदा होने लगी है, लेकिन आपने बताया कि गामा मामा क्या है, ये बीटा और एक्सरे क्या नाम बताया आपने, कोई नई चीज़ आ गई है। अभी नए फंडे और ये एक्चुअली जब हम कुछ नहीं होते तो बहुत कुछ होने का अभिनय करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे धार्मिक आयोजनों में भी जो बहुत श्रेष्ठ और बहुत उत्तम और उच्च कोटि के गुरु हैं, संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, सदगुरु हैं, वो फालतू के आडंबरों में नहीं पड़ते।
लेकिन जिनके पास और कुछ है ही नहीं, वो तो फालतू आडंबर ही तो करेंगे, वरना उन्हें कोई और तो कुछ है नहीं उनके पास। तो ये ऐसे ही अब इन बच्चों के पास बाकी चीज़ों की रिक्तताएँ हैं, तो वो इस तरह की बातों में, इस तरह के विचारों में पड़ गए हैं। अब एक महिला से उनके पति ने कहा कि, पत्नी ने कहा कि ज़रा एक अखबार दे दीजिए। तो पति ने कहा कि तुम बहुत बैकवर्ड, ऐसी इसी नहीं उसके रहे होंगे वो पति, IT के आदमी। उन्होंने कहा कि तुम बहुत बैकवर्ड, क्या अखबार का क्या करना। बोले ये लो टैबलेट, काम करते करते टैबलेट, बोले ये लीजिए टैबलेट। उसने टैबलेट हाथ से लिया, मेज़ पे दे मारा। बोले मक्खी मारनी थी, पत्नी जितना कहे उतना ही सुना करो, अखबार मांगा तो अखबार ही देते, अब नया टैबलेट ले लेना कल। तो कभी ऐसा भी हो जाता है अल्फ़ा गामा वाली चीज़ों में। तो ये भी ध्यान रखो कि टैबलेट मांगे तो टैबलेट ही दो, वरना बाद में टैबलेट ना खानी पड़ जाए। और जहाँ अखबार मांगे वहाँ अखबार दो, वरना बाद में सुर्खियाँ ना बन जाए जीवन, हेडलाइंस। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे